यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है, अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है? बेबर का। हॉब्स के राज्य का उद्देश्य हैं भौतिक एवं यथार्थवादी हैं। हॉब्स ने अपने वैज्ञानिक भौतिकवाद के अंतर्गत किसकी सहायता से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत किया? भौतिक मनोविज्ञान। हॉब्स का मूल मंत्र है स्वयं को पढ़ो। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में सही है। प्राकृतिक अवस्था मानवों के बीच स्थायी तनाव, संघर्ष एवं युद्ध की स्थिति थी। हॉब्स ने किसके माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है? संप्रभु। हॉब्स के चिंतन का मूल आधार है व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा। हॉब्स की आस्था किस प्रकार के मूल्यों में थी? व्यक्तिवादी। हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है वैज्ञानिक भौतिकवाद पर। हॉब्स लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। यह कथन है ऑक्सफोर्ड का। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत विपन्न पाशविक अल्पायु था। यह कथन है हॉब्स का। लॉक ने किस अध्ययन पद्धति को अपनाकर राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप व शासन संबंधी सिद्धांतों की विवेचना की है? अनुभववादी व विवेक मूलक। किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? मैकफर्सन ने। जॉन लॉक अनुसार प्राकृतिक अवस्था में आधारभूत सुविधा थी, कानून के अनुरूप न्याय करने वाली संस्था का अभाव था। लॉक के मत से जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया था वह था व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। लॉक के निजी संपत्ति संबंधित विचारों के संबंध में सत्य हैं। निजी संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि वह मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है, धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में आस्था रखता है। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण किस व्यक्ति के रूप में है? तनावग्रस्त के। रूसो की सामान्य इच्छा का निहितार्थ यह है कि सामान्य इच्छा एक सार्वदेशिक एवं प्रागनुभाविक इच्छा है, चाहे व्यक्ति की इच्छा ही हो, जो समुदाय के समान हित का लक्ष्य रखती है। रूसो की सामान्य आकांक्षा से अभिप्राय है बहुसंख्य वर्ग की आकांक्षा। किसका कथन है कि सामान्य हित, सामान्य चेतना सामान्य इच्छा है? ग्रीन का। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता के संबंध में सत्य है सामान्य इच्छा अविभाज्य है, सामान्य इच्छा निरंकुश है, सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है। रूसो ने संप्रभु निकाय की इच्छा को क्रियात्मक रूप देने के लिए किसका निर्माण किया? सरकार का। रूसो ने किस प्रकार की शासन प्रणाली की आलोचना की है? प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। रूसो ने संप्रभुता को किसमें निहित माना है? सामान्य इच्छा में। रूसो ने स्वतंत्रता का कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? सकारात्मक। रूसो के बारे में सही है। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत का रूपांतरण किया। हीगल ने स्वतंत्रता संबंधी धारणा को किससे ग्रहण किया? रूसो तथा कांट। हीगल का स्वतंत्र नागरिक विषयक सिद्धांत किन कार्यों पर आधारित था? सामाजिक। हीगल ने राजनीतिक क्षेत्र में किस सिद्धांत को श्रेष्ठ माना? व्यक्तिवादी। रूसो ने संप्रभुता को किसमें निहित माना है? सामान्य इच्छा में। किसका कथन है कि स्वतंत्रता अधिक विधेयात्मक और वस्तुपरक है? हीगल का। रूसो ने स्वतंत्रता का कौन सा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? सकारात्मक। रूसो के बारे में सही है। रूसो ने तर्क बुद्धिवादी व्यष्टिवाद के परित्याग द्वारा संविदा सिद्धांत के मुख्य सिद्धांत का रूपांतरण किया। हीगल ने स्वतंत्रता संबंधी धारणा को किससे ग्रहण किया? रूसो तथा कांट। मैरी वोल्स्टेनोक्राफ्ट की ख्याति किस प्रकार के आंदोलन से है? नारीवादी आंदोलन से। सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद को किसने माना? मिल ने। मैरी वोल्स्टेनोक्राफ्ट द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन कब प्रकाशित हुई? 1792 ईस्वी में। मिल ने अपने उपयोगितावाद संबंधी विचार किस ग्रंथ में प्रस्तुत किए? यूटिलिटेरियनिज्म में। मिल ने किस शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है? प्रतिनिधि शासन। पुस्तक मैरी वोल्स्टेनोक्राफ्ट द्वारा लिखी गई है।
ए हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमैन। सुख गुण की दृष्टि से उच्च और निम्न होते हैं। यह किसने स्वीकार किया? मिलने ने। मिल के अनुसार मताधिकार केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त हो चाहिए जो पढ़ना लिखना जानते हों, वयस्क हों। कर देने वाले व्यक्तियों को। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किस आधार पर किया? दार्शनिक आधार पर। व्यक्ति की स्वतंत्रता का दूत किसे कहा जाता है? मिल को। यह घोषणा किसने की कि स्वतंत्रता व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए अपरिहार्य है? मिलने ने। स्वतंत्रता का कार्य संबंधी सिद्धांत किसने दिया? मिलने ने। मिल ने राज्य की उत्पत्ति का आधार किसे माना है? व्यक्तियों की इच्छा। मिल ने व्यक्ति के विकास के लिए किसे आवश्यक माना है? स्वतंत्रता को। किसने कहा कि मिल ने असंयोज्य का संयोजन करने का प्रयत्न किया? मार्क्स ने। स्वहित का आर्थिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मिलने ने। किसका कथन है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक बुराई है? मिल का। हॉब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के संदर्भ में किस धारणा को आधार बनाया है? गैलीलियो की पदार्थ एवं गति संबंधी धारणा। विलियम हार्वे की हृदय संबंधी धारणा। हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के संबंध में सत्य हैं। मानव प्रकृति में ऐसे आधारभूत दोष हैं जो उसे मूलतः सामाजिक प्राणी सिद्ध करते हैं। मानव को केवल राज्य की कठोर शक्ति द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। मानव प्रकृति की धारणा का आधार। हॉब्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति संभव हुई है संस्था द्वारा, अर्जन द्वारा। हॉब्स के अनुसार समझौते के लिए उत्तरदायी कारण था। प्राकृतिक अवस्था कष्टकारी एवं भयपूर्ण थी। समाज एवं राज्य का अभाव था। मानवों में स्थिति विवेक ने उन्हें प्रेरणावादी बनाया। लॉक ने मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार दिए? मानव को विवेकशील व नैतिक प्राणी माना। मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया और सद्भाव आदि गुण पाए जाते हैं। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएं बताई हैं। प्राकृतिक अवस्था सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक है। प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक कानूनों के द्वारा होता था। रूसो ने कौन सी इच्छाओं का वर्णन किया है? यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा। रूसो ने कितने प्रकार की शासन प्रणालियां मानी हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र, मिश्रित शासन। रूसो के स्वतंत्रता संबंधी विचारों के संबंध में सही हैं। स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा ही हीगल समाज और राज्य के विकास का अध्ययन करता है। हीगल की मान्यता है कि चेतन मस्तिष्क की सारी गतिविधियां द्वंद्वात्मक होती हैं। यथार्थता स्वयं चेतन मस्तिष्क की एक प्रणाली है। यथार्थ सत्य की प्राप्ति केवल आत्मा से ही है। मिल के प्रतिनिधित्व शासन के तत्व हैं। संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग, संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति, प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। मानव विवेकशील व नैतिक प्राणी है, विचारक हैं। लॉक। मानव मूलतः एक सामाजिक प्राणी है, विचारक हैं। अरस्तु। मानव एक भावात्मक व नैतिक प्राणी है, विचारक हैं। मिल। आदिम मनुष्य पशुतुल्य, निर्दोष और अच्छा है, विचारक हैं। हॉब्स। डी होमिनी पुस्तक के लेखक हैं। हॉब्स। शासन पर 2 निबंध पुस्तक के लेखक हैं। जॉन लॉक। द इमाइल पुस्तक के लेखक हैं। रूसो। साइंस ऑफ लॉजिक पुस्तक के लेखक हैं। हीगल। चिंतन का केंद्र व्यक्ति है, विद्वान है, हॉब्स। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा, विद्वान है, लॉक। सामान्य इच्छा का सिद्धांत, विद्वान है, रूसो। कार्य संबंधी स्वतंत्रता की धारणा, विद्वान है, मिल। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक हैं, जे एस मिल। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक हैं, मैरी वोल्स्टोनोक्राफ्ट। द फेमिनाइन मिस्टिक पुस्तक के लेखक हैं, बेटी फ्रीडन।
वुमेन द लॉन्गेस्ट रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक हैं जे मिचेल। राज्य जन कल्याण का साधन है कहा है लॉक। राज्य साधन व्यक्ति साध्य है कहा है हॉब्स। राज्य साध्य है साधन नहीं है कहा है हीगल। राज्य साध्य है साधन नहीं है कहा है हीगल। स्वयं को पढ़ो विद्वान है हॉब्स। प्रकृति की ओर लौटो विद्वान है रूसो। विश्वात्मा की अभिव्यक्ति विद्वान है हीगल। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख विद्वान है। मिल थॉमस होब्स विचारक का जन्मस्थान। मालमेसबरी जॉन लॉक विचारक का जन्मस्थान। सामरसेटशायर रूसो विचारक का जन्मस्थान। जेनेवा हीगल विचारक का जन्मस्थान। दक्षिण जर्मनी डी सिवे या नागरिक पुस्तक के लेखक हैं। होब्स कैरोलिना का मौलिक संविधान पुस्तक के लेखक हैं। जॉन लॉक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं। हीगल ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं। मिल रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता है। सामान्य इच्छा निरंकुश है। सामान्य इच्छा कल्याणकारी है। सामान्य इच्छा नागरिक समाज का आधार है। रूसो ने कौन से कानूनों को स्वीकार किया है? संवैधानिक कानून, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, परंपरागत कानून। होब्स की रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित है। डी सिवे द डायलॉग ऑन द वॉर्स, लेवियाथन, डी होमिनी। रूसो की पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित है। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक पॉलिटिक, द इमाइल, लेटर्स द लॉ मोंटेन। हीगल ने राज्य की कौन सी विशेषताएं बताई है? राज्य का स्वरूप सावयव है। राज्य सर्वशक्तिमान है। मिल के प्रतिनिधित्व शासन के तत्व हैं। संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग। संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति। प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन किस दार्शनिक आधार पर किया? व्यक्ति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से। लॉक के दर्शन को प्रभावित करने वाले तत्व या परिस्थिति कौन सी थी? 1688 ई शून्य की गौरवपूर्ण क्रांति। 1689 ई शून्य में पार्लियामेंट में पारित अधिकार पत्र। हुकर का दर्शन। होब्स के व्यक्तिवादी विचार लॉक की अध्ययन पद्धति के संबंध में सही है। अनुभववादी, विवेकवादी। रूसो की सामान्य इच्छा जनरल विल का अर्थ है। यथार्थ इच्छा। राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांत की सही विशेषताएं हैं। राज्य एक महासंस्थान है वर्टिकल बार। यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है वर्टिकल बार। यह अपने आप में साध्य है वर्टिकल बार। यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है क्योंकि यह स्वयं नैतिकता का जन्मदाता है। राजनीतिक सिद्धांत नाम मात्रवाद पर आधारित है। होब्स जॉन लॉक रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? फिल्मर। होब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ है उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने की समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता।
राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है। लॉक। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? सहमति सिद्धांत, सीमित सरकार, जे.एस. मिल के संबंध में सही कथन है। दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है। रूसो के बारे में कहा है, तर्क का उत्साही धर्मदूत, उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है। वेबर ने। किसका कथन है कि समय समय पर व्यक्ति द्वारा इच्छा की जाने वाली वस्तुओं को प्राप्त करने में सतत सफलता आनंद है होब्स का। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति को सामंजस्यपूर्ण बनाया है। रूसो के एकेडमी ऑफ डिजोन द्वारा 1779 में प्रायोजिक निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। क्या विज्ञान और कला में प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने योगदान दिया है? उपयोगितावाद के जे.एस. मिल के संशोधित संस्करण का मानवीयकरण करने में सहायता की श्रीमती हैरियट टेलर। किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियम और संरक्षण और समुदाय की ताकत ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना आम जनता के भले के लिए है? जॉन लॉक। जे.एस. मिल के एस्से ऑन लिबर्टी की किस लेखक की कृति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है? मिल्टन की एरियोएजिटिका। एक अधिकार का आधार क्या है? सामाजिक मान्यता। 2. ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी कृति है? जॉन रॉल्स। 3. हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ, इन नियम को रॉल्स किस नियम का नाम दिया है? क्षतिपूर्ति। 4. अधिकारों को मनुष्य की प्रकृति का अंग कहा? डॉक्टर शून्य आशीर्वादम। 5. जॉन रॉल्स ने किस संघर्ष के समाधान के लिए न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया? अमेरिका में श्वेतों व अश्वेतों के मध्य संघर्ष के लिए। 6. किसने कहा कि अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है? बोसाके। 7. किसने कहा कि राज्य का जन्म होने पर प्राकृतिक अधिकार सामान्य इच्छा में परिवर्तित हो गए? रूसो। 0. एक कानूनी न्याय प्राप्ति के साधनों का वर्णन किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में किया है? लॉस्की ने। 2. राजनीति के मूल तत्व पुस्तक है लॉस्की की। 3. न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु किस किस विद्वान ने स्वीकार किया? नोजिक। सब्सक्राइब करें। 4. रॉबर्ट नोजिक ने न्याय के किन दो सिद्धांतों में अंतर किया है? ऐतिहासिक और साध्यमूलक सिद्धांत। लाइक और शेयर करें। 5. न्याय का अधिकारिता सिद्धांत किस विचारक ने दिया? नोजिक ने। 6. औपचारिक न्याय का तात्पर्य है संविधान और लिखित कानूनों के अनुसार न्याय। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें। 7. तात्विक न्याय की धारणा न्याय के किस रूप से जुड़ी है? सामाजिक न्याय। एक सामाजिक न्याय हेतु भारतीय संविधान में उपबंध बनाया गया है। अनुच्छेद 15 व 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46। 2. राज्य अथवा सरकार द्वारा सार्वजनिक नौकरियों में हरिजन, पिछड़ी जातियों तथा कबीलों के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 16। 3. गरीबों, असहायों व निराश्रितों को सस्ता व सरल न्याय उपलब्ध कराता है। सामाजिक न्याय। 4. लोक कल्याणकारी व्यवस्था की स्थापना व सुरक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 38 में। 5. काम पाने तथा शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त होता है? अनुच्छेद 41। 6. सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार न्याय के किस रूप के अंतर्गत आता है? राजनीतिक न्याय। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले शॉर्ट्स में। 7. पॉलिटिकल थ्योरी पुस्तक है अर्नाल्ड ब्रेचिट। एक लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति के रूप में देखा। मैकावर। 2. शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। मोंटेस्क्यू। 3. लोकतंत्र की आत्मा के रूप में सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। रूसो।
4 किस देश का संविधान उदारवादी लोकतंत्र के राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में उभरा? अमेरिका का। 5 सीमित सरकार के विचार को आर्थिक आधार प्रदान किया? एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। 6 वयस्क मताधिकार तथा प्रतिनिधि सरकार के विचार प्रस्तुत किए? बेंथम ने। 7 लोकतंत्र के नैतिक पक्ष की ओर किस विद्वान ने ध्यान आकर्षित किया? मिल ने। 1 लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत दिया? लॉस्की ने। 2 लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों की भूमिका को अकाटे? माना मिचेल्स। 3 सहमति मूलक लोकतंत्र की अवधारणा का विकास किया? ओएंटलीप चार्ट। 4 लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत वर्ष 1917 की सोवियत क्रांति तथा वहां स्थापित प्रशासकीय व्यवस्था से प्रतिस्थापित है? परिवर्तनवादी सिद्धांत। 5 जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित न हो कहलाती है? उत्पीड़न। 6 जो शक्ति वैधानिकता पर आधारित होती है उसे कहा जाता है सत्ता। 7 यदि शक्ति अज्ञाता या अदृश्य हो तो उसे कहा जाएगा प्रच्छन्न शक्ति। 1 शक्तियों के प्रयोग करने के ढंग में सम्मिलित है? अनुनय, दंड, प्रभुत्व। 2 आदर्श नागरिकता के तत्व हैं? जनकल्याण की भावना, बुद्धि संयम और दूरदर्शिता। 3 दी जिंगजैक ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? आर नोजिक। 4 लोकतंत्र के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एंटनी डाउन्स। 5 रोल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? अंतर सिद्धांत। 6 प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। यह किसने कहा है? जॉन रोल्स। 7 रोल्स के सुव्यवस्थित समाज का हिस्सा है? कुशल, न्यायपूर्ण, समान। 1 प्लेटो ने राज्य के 3 वर्ग बताए हैं? दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक। 2 प्लेटो न्याय सिद्धांत के किस रूप को स्वीकार करता है? नैतिक रूप को। 3 प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है श्रम विभाजन, हस्तक्षेप तथा कार्य विशिष्टीकरण। 4 प्लेटो आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए 2 आधार तत्वों पर बल लेता है, शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत पर। 5 प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा ग्रंथ किस विद्वान ने कहा है? अरस्तु ने। 6 प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक बताया है नागरिकों का श्रेष्ठ चरित्र। 7 प्लेटो का कथन आज भी यूनेस्को की प्रस्तावना का आधार बना हुआ है, शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो संपत्ति विषयक साम्यवाद का समर्थन किस आधार पर करता है? संपत्ति व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या समानता है? दोनों समाज और राज्य की तुलना में व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। प्लेटो परिवार के साम्यवाद की आवश्यकता पर किस कारण बल देता है? परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए किस तत्व की उपेक्षा की है? व्यावहारिकता की। किसका कथन है कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है? अरस्तु का। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह स्वीकार करता है? हॉब्स कन्फ्यूशियस के संबंध में सही है। वे एक सुधारक थे। उन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधर पर बल दिया। बाद में लोग उन्हें धार्मिक गुरु मानने लगे थे। मैकियावली ने शासन के शुद्ध रूप बताए हैं? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, संवैधानिक प्रजातंत्र। प्लेटो के ग्रंथ लॉज में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत हैं? आत्मा संयम का सिद्धांत, कानून विषयक सिद्धांत, राज्य का भाग और जनसंख्या, इतिहास की शिक्षाएं। अरस्तु के अनुसार राज्यों में परिवर्तन चक्र का सही क्रम है? निरंकुश तंत्र, भीड़ तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक वर्ग तंत्र, संयत प्रजातंत्र। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? संख्या का आधार, नैतिक आधार। अरस्तु को किस कारण से राजनीति विज्ञानं का जनक कहा जाता है? राजनीति विज्ञानं का स्वतंत्र विज्ञानं का रूप प्रदान करना, राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण, सरकार के अंगों का निरूपण।